अभी अभी आया है, अभी आया है। हाँ, आजकल गूगल ने कर दिया है ना, परमानेंट कर दिया है कि किसी की रिकॉर्डिंग करते हो तो पहले ऑडियो जाएगा वहां पे, इट्स बीन रिकॉर्डेड, इफ यू वांट टू कंटिन्यू कंटिन्यू, वरना नाप तोल के बोले, आपको फिर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके ओके, दैट्स व्हाई वी गेट अ मैसेज नाउ, रिकॉर्ड स्टार्ट होता है तो वो भी आता है और प्लस आपको ऑडियो भी आएगा। ठीक है। हाँ, Can you please explain this negative ions वाला once again? डॉक्टर कमलेश जी कुछ कह रहे हैं, इंदर उनको फिर नहीं, आज का सेशन भूषण के, हाँ भूषण अगर रह जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। आज का नहीं सेशन ठीक है, आई एम भूषण सॉरी, को कंप्लीट कर लेते हैं। भूषण पे बोले महेंद्र सर। नहीं, वो एक बैन ने नेगेटिव आइंस 2 मिनट बोल लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं क्या, अपने को तो खत्म करके आगे बढ़े ना। मैं कहीं कहूँ साहब, वो क्वेश्चन आप भूषण फिनिश कर दो, क्योंकि 20 मिनट एरिया है तो 15 मिनट में फिनिश कर दो बोला, अच्छा 5 मिनट में लास्ट में नेगेटिव ले लेना। 2 मिनट में क्वेश्चन आंसर बात लीजिए, लंबो चला पड़ा है क्लास तो अपनी। क्वेश्चन आंसर पूछना आपने, सॉरी लॉन्ग चल है, बाकी तो अपन एक बोल एक्सप्लेनेशन 2 मिनट चल है, समय के 2 लाइन तो पढ़ूंगा पूरी, तो आप आइंस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक भूषण को और भी डाउट्स कंप्लीट हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, इसे यही कह रहा हूँ, फिर आधे डाउट हो जाए आगे। ये किसका सवाल था नेगेटिव आयंस का? मेरा मतलब है कमलेश साहब अगर ऐड करे कुछ, डॉक्टर साहब इसके अंदर कुछ ऐड करे और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, बेटर यू एक्सप्लेन, आप लोग क्या डॉक्टर इंजीनियर हो ना, तो मुझसे अच्छा एक्सप्लेन करोगे। पता नहीं, 10-1 मिनट से मेरे को थोड़ी ब्रेक होकर के आ रही है आवाज, शायद सभी को ऐसा ही है क्या? मेरी भी क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मालूम पड़ रहा है। अंकल एक बार आपने जो आज बोला वो एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए शॉर्ट में, और रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा नहीं, सिंपल सी बात है, अपन बात कर रहे थे, किसी ने पूछा था नेगेटिव आयोन्स के बारे में। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव आयोन्स हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर और हमारे भावों पर बहुत प्रभाव करता है, और ये नेगेटिव आयंस हमें आह्लादित करता है जब ये अबंडेंस में हो। लेकिन हो क्या गया है कि जब से कंक्रीट जंगल बन गए हैं सारे शहर, तो शहरों के अंदर ये घट करके क्यूबिक सेंटीमीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर हाइट, विड्थ और लेंथ के अंदर जितने नेगेटिव आयंस होते हैं उसको नाप करके बताते हैं कि 50 से 100 ही होते हैं बेंगलोर और मद्रास जैसे शहरों में। वहीं पर अगर आप पेरम्बाकम या नेमिली या आरकोणम जैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर प्रदूषण अभी तक इतना नहीं है, तो वहां पर वो 1000 से 2000 प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के नेगेटिव आयंस आ रहे हैं। तो फिर कहाँ मिलते हैं हमें प्रचुर मात्रा में? तो आपको मिलेगा कि जब हम समुद्र किनारे किसी बीच पर बैठे हो, तो वहां पर आती जाती लहरों को जो टूट करके जो उफान आता है उस लहरों पर, और जो पार्टिकल ब्रेक होते हैं पानी के, उससे हमें 5000 तक की नेगेटिव आयंस प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर पे मिल जाती है। और साथ ही साथ जितने अल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं अपन, वहां पर ये नेगेटिव आयंस बढ़ती जाती है। पहाड़ी इलाकों में इसे 5000 से ऊपर माना गया है, और जहां पर पहाड़ी इलाकों में झरने हैं या फिर स्नो है, जैसे हिमालय में स्नो है और कोडेकनाल में भी झील है, ऊटी में झील है, और कई काफी जगह मिल जाएगी आपको, तो वहां पर आपको ये नेगेटिव आयंस 50,000 के ऊपर मिल जाएंगे प्रत्येक क्यूबिक सेंटीमीटर के। अगर कोई गया हुआ है नायग्रा फॉल्स, दिनेश गया हुआ होगा, वहां पर मात्र जाके खड़े हो जाइए, आपको अलौकिक फीलिंग होगी। जैसा पवन साहब ने कहा था कि जब वो पिरामिड में बैठे थे तो उन्हें आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ। द सेम एक्सपीरियंस यू कैन फील व्हेनेवर यू गो टू गैंगटॉक में। एक बनशंकरी लेक है, झील है, वहां पर मैं बैठा और मैं, याशिका और अलका 2.5 घंटे तक एक ही मुद्रा में बैठे रहे। ड्राइवर आके उठाया हमको, भाई साहब पूरे दिन की कार की हुई है, सारा टाइम यहीं लगा दोगे क्या? तब उसको पूछा कितनी देर होगी, बोले 2.5 घंटे तो आप यहीं बैठे हो, अभी तक तो पूरा बनचक्री लेक देखना बाकी है। मैंने कहा भैया हमें यही मजा आ गया है, भले कल कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आनंद उन फवारों में, उन जगह आता है, तो वहां पर नेगेटिव आयंस बड़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो प्रश्न ये था भाई का कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पर जब ध्यान करते हैं तो ध्यान विशेष क्यों लगता है? तो मैंने बताया कई कारण है। नंबर 1, नेगेटिव आयंस, जिससे शारीरिक तकलीफें भी नहीं होती,
मानसिक भी संतुलन रहता है और भाव उत्कृष्ट रहते हैं। दूसरा, अगर डस्ट पार्टिकल किसी को तकलीफ देते हैं सांस लेते समय, तो वो सांस वाला ध्यान भी नहीं कर पाएगा, और वहां पर चूंकि डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट माइट्स या डस्ट पोलन्स, इन सबको नेगेटिव एंड पकड़ लेती है, उन्हें भारी करके नीचे गिरा देती है। तो जहां से हम सांस लेते हैं, तो आप कोई भी भले लोनावाला खंडाला पहुंचकर भी सांस लेके देखिएगा, आपको बड़ी प्यूरिटी मिलेगी एयर में। इसलिए नहीं कि वहां एयर प्योर है, इसलिए कि वहां के डस्ट पार्टिकल सारे नीचे सेटल हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पर अगर कभी देखना हो किसी को, तो एक बार जब सूर्य की रोशनी आती है तो अपने पलंग पर एक टैप कीजिएगा, तो आपको धूप में दिखेगी कि कितने सारे डस्ट उड़ रहे हैं करके। या फिर एक मशीन आ गई जो टैप कर करके डस्ट निकालती है मैट्रेस से। आप जब दंग रह जाएंगे, आजकल तो भाड़े पे भी मिलने लग गई, अपने बेड को जरूर क्लीन कराएं, क्योंकि नींद नहीं आने का एक कारण ये भी है कि तकिए और मैट्रेस में इतने डस्ट भरे हैं कि जब हम जाते हैं उस पर तो सांस लेते हैं, वो सांस हमें प्रिय नहीं लगती। ऐसी बहुत सी बातें थी, मैं निचोड़ करके बोला था साहब, 2 मिनट हो गया। अब महेंद्र साहब बोली भूषण के बारे में। अच्छा राकेश साहब, वो हाँ। जो नेगेटिव आयन इज इट O2 और नहीं O3 सर। है एनीथिंग लाइक नहीं दैट? नहीं, ये O2 O3 नहीं है। O2 इज ऑक्सीजन, O3 इज ओजोन। अंकल ये इसका है- मतलब क्या हुआ नेगेटिव आयन का? नेगेटिव नेगेटिव हमारे गांव में जोग फॉल्स है, तो फिर वहां पे भी जाएंगे तो यही फीलिंग होगा ना। ब्यूटीफुल है। अगर जोग फॉल्स आप अगर सीजन में जा रहे हो तो वहां पे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी है। हाँ, पहली बात तो जो ही आप सिरसा पहुंचेंगे ना, वही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कुछ अच्छी जगह पे आ गए। दूसरी बात, जब झरना अच्छा बह रहा हो, आप वहां पिकनिक मनाने जाइए पूरे दिन, और अगर आपको ध्यान करना हो तो एक ध्यान का कैंप पवन साहब टीपीएफ की ओर से जॉग फॉल में लगाइए, जब पानी की प्रचुर मात्रा हो, क्योंकि जरूर नीचे आइए हाइड्रो अंकल। प्रोटेक्ट। जरूर साहब, हमारे जरूर आइए, मैं शिवमोगा से बोल रही हूँ। अच्छा ओके। मेरा पियर चिकमंगलुरु में, वहाँ पे मुल्लनगिरी है, और यहाँ मुल्लनगिरी ससुराल है ना? शिवमोगा है, तो यहाँ पे जोग फॉल्स है। दोनों बहुत अलौकिक जगह है, मतलब बहुत अलौकिक जगह। लकी हो आप, दोनों अच्छी जगह मिले। पुण्य ही है साहब। अंकल वो जो नेगेटिव आयंस जो बोल रहे हैं, वो OH माइनस आयंस की बात कर रहे हैं क्या, या कोई भी नेगेटिव आयंस? हवा में 2 प्रकार के आयंस पाए जाते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। हाँ हाँ। जितना भी हम श्रम करते हैं, हमारे शरीर के भीतर पॉजिटिवली चार्ज आयन बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए पानी पीना, पानी से नहाना, तरल पदार्थ लेना, या जो वो फ्रूट्स खाने जिनके अंदर नेगेटिव आयन की प्रचुर मात्रा हो, जैसे लौकी और कद्दू। सॉरी, मैं कहीं आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं कोई सर, सवाल पूछने का तो निकाल देता है। ये अपना नाम ही वही है, जानकारी मिल रही है हमको, जो जो बेसिक मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है। कुमड़ा, जिसे हम पूछने का कहते हैं चेन्नई में, कुमड़ा ही होता है। कुमड़े के अंदर इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन बता दूं मैं आपको, उसमें नेगेटिव आयंस प्रचुर मात्रा में है। वाटरमेलन, गर्मी के समय जितना हो सके आहार को कम कर दें और वाटरमेलन को बढ़ा दें। 2 फायदे, नंबर 1 नेगेटिव आयंस प्रचुर मात्रा में है, नंबर 2 अल्कलीन भी है, वो अच्छा खासा अल्कलीन है। तो ऐसे कई चीजें हैं। परसों की बात है, हमारे यहाँ इंदू भाभी जी बोकड़िया है, वो रोज सुबह में मैसेज भेजते हैं। तो मैं से बात कर रहा था उनसे, तो मैंने कहा भाभी जी आज एक मजा समझ में आया कि ईट और टी, जस्टापॉक्स ये टी और EAT ईट। अक्सर लोग कहते हैं चाय पे मिलेंगे और खाने पे घर पे आइएगा। पवन साहब, महेंद्र साहब, कमलेश साहब, दिनेश साहब, ऐसा क्यों कहते होंगे कि खाने पे मिलते हैं? ज्यादा टाइम बिता सकते हैं ना। 45 मिनट में खाना खा लिया, ऐसे भी बैठ के तो बात कर सकते हैं ना। वो 2 घंटा भी कर सकते हैं, अपन कर ही रहे हैं। 1.5 घंटा अपन बात करते हैं सीकिंग में। बुलाने का रीजन तो खाना होता है, लेकिन 2-3 घंटे बात करने के लिए दैट्स द थिंग कि आप खाने और चाय पे हो तो फटाफट जल्दी निपटो। अच्छा, मैं बताऊं आपको, इट इज द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर जो हमें प्लेजर देते हैं वो रजिस्टर्ड है। जब हम पुनः करते हैं तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम वो अच्छे मूड में आ जाते हैं।
एग्जाम्पल, जब जब क्षुधा लगती है तो क्या वह मारवाड़ी में कहावत है कि भूख मीठी का लापसी। भूख लगी हुई हो ना तो कल रात के फलके भी इतने मस्त लगते हैं, पूछो मत, लगता है कि रामबाण और अभी तो आज ही मिला है। मतलब हमने धुंधला गांव में सिरियारी के पास, केवल चंद जी संचेती रो गांव, कौन सा धुंधला ही है ना? हाँ, धुंधला ही जैसा मरबैन रहा हो रहा है। क्या बात है। तो धुंधला गांव में हम लोग 120 जने थे, संघ में गए थे सिरियारी टेरेस पर, और वहां पर उन्होंने सुबह तकरीबन 1000 फलके की जेट लगा दी। अब मैं वो देख के डर गया, मैंने कहा कहीं केवल संसा इतना क्यों देख भाई, बार तो कम पड़ला। मैं सोचा मैं कौन सा कालू उठ रहा है, देखो कम पड़ी, ऊपर देखे तो लुका फलका। अरे बाप रे बाप, कहीं मैं छलियाड़ा ना फलको कदी चोपड़ो खावा, लुको खावा को नहीं। तो मैं सोचो यार लुका फलका बेबी 1000, बाप रे बाप, आज को नाश्तो तो वही बतावे है, देखा कहीं हुआ। तो चूंटिया निकला हुआ था, मक्खन, व्हाइट मक्खन लगा के खाने लगे। सच कहूं थोड़े लोग भूखे रह गए, वो फलके सब चट हो गए। मतलब वो लूखे फलके विद मक्खन, जो मजा आया। मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि ये बातें सब रजिस्टर करता है अपना सबकॉन्शियस ब्रेन। और जब कभी भी पवन जी, मैं, महेंद्र जी और दिनेश जी अगर खाने पे मिलते हैं तो जो ही खाने का क्रास अंदर जाएगा ना, विचार बड़े मस्त हो जाएंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड की देन है। और इसीलिए किसी को अगर बड़ी बातें करनी हो, अच्छी बातें करनी हो, तो ध्यान रखें कि वो बातें करें खाने पे या चाय पे, क्योंकि चाय पे और खाने पर मूड बदलना स्वाभाविक है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। नहीं सुनाता हूँ, किसी और दिन सुनाऊं। सुना तो कंप्लीट करा। एनएलपी टेक्निक आप सब जानते ही होंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके अंदर एक बहुत बढ़िया तत्व सिखाया गया था हमको कि कैसे रजिस्टर करें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी बातें। और जब कभी भी आप शादी का एल्बम निकाल के देखेंगे ना, आप प्रसन्नचित मूड में आ जाएंगे। कोई भी ऐसी फोटो जहां पे आपको बहुत मजा आया होगा, जहां आपको ऐसा दो हाथ से ऊपर किए होंगे, वो फोटो वापस दिख जाए आपको, आपका आह्लादित होना निश्चित है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय जो फीलिंग हुई थी वो फीलिंग वापस होती है जब मैं उस फोटो को देखता हूं। तो इसी प्रकार से एक कहानी जो प्रदीप अग्रवाल ने हमें सुनाई, बहुत घर कर गई हमारे दिल के अंदर। कि एक जज बैठा है, सामने एक वकील, और उसका जो क्लाइंट है वो खून कर चुका है और सारे सबूत उसके पकड़े जा चुके हैं, और उसको निश्चित है कि जज साहब उसको दफा 302 के तहत मौत ही सुनाएंगे। वकील को क्लाइंट कहता है कि भाई साहब, आप चाहे मेरी पूरी दौलत ले लो, बस इतना देख लो कि मुझे मौत की सजा ना होकर के सजा थोड़ी कम हो जाए, या तो 14 इयर्स की थोड़ी कम हो जाए, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं। अब वकील को लगता है कि यार होने वाला काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो वकील एनएलपी का मास्टर था। वो क्या देखता है कि सुबह से कार्यक्रम कोर्ट का शुरू हो गया, जब जज साहब का मूड में कुछ चेंज देखता है तो देखता है कोई एक स्टेनो वहां पर वार्डरोब से कुछ लेने आती है, और जब वापस जाती है तब तक बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं, या मुद्रा भी उनकी प्रसन्न हो जाती है। उसने एक काम शुरू किया। अब जब 3 बजे फैसला सुनाएंगे तब वापस तो वो आने से रही, पता नहीं आ भी जाए नहीं भी आए, तो क्या करूं। तो जब वो लेडी वहां आती तब तक वो खंकारते क्या करते। अब बिना कॉन्शियस माइंड के जज साहब के उस लेडी का आना, वो खंकारना रजिस्टर हो रहा है। 3 बजे निर्णय की घड़ी आई, जज साहब लिखने लगे, और यकीनन दफा नंबर 302 सजाए मौत ही लिखना था। और जो ही लिखने के लिए कलम उठाते हैं, फिर उस वकील ने कर दिया। इस बार लेडी नहीं आई, जज का मूड चेंज हो गया, 7 साल की सजा सुना करके केस को हाई कोर्ट में था कर दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? There are ample number of things which are registered by the subconscious mind, which we unknowingly do it and feel it happy. हमें बचपन से लेके आज तक कितनी बार क्षुधा मिटाने के लिए ये चाय और ये खाना काम आया है। तो ऐसे चिंतन कर रहा, सुबह मेरा काम यही है, वो तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं चिंतन ही करता हूँ ज्यादा। भाभी ने इतना तक कह दिया मुझे कि इतना चिंतन भी मत किया करो, तो मैंने कहा भाभी थोड़ा ठीक कर लो, अनावश्यक चिंतन मत किया करो, आवश्यक तो कर सकते हैं। क्या अपन किसी को भी कहते हैं खाने पे आइएगा या चाय पे मिलते हैं, द मोमेंट यू टेक ए सिप
उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसका ये हमें कई बार आह्लादित कर चुका है। तो अगर मैटर बन भी नहीं रहा हो और अगर खाने पे बैठे हैं तो मैटर बन सकता है। इसीलिए दावत देते हैं खाने पे और चाय पे कि आइएगा, मिलिएगा। तो मैसे मन में आया ईट और टी, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो क्षुधा को शांत करने के तरीके हैं और जो हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं, उस मोमेंट पर मोस्टली गुस्सा करना नहीं होता है इतना। तो ये भी अच्छी बात है, इसलिए बुलाते हैं। मैं इसलिए कह रहा था आपको कि ध्यान के लिए आलम्बन सिर्फ स्वाद का ही नहीं होता, पांचों सेंसेस काम करती है। स्पर्श, शीत, उष्ण काम करती है। आंखें क्या देख रही है, कहां टिकी हुई है, अगर बंद भी है तो कुछ ना कुछ विजुअलाइज कर रही है, काम करती है। गंध कौन सी है, बहुत काम करती है। दुर्गंध की ढेर पर बैठ करके आज तक कोई भूल से ही ध्यान लगा पाया होगा, मतलब जो गंध उसे पसंद नहीं, उस गंध में बैठ करके किसी का ध्यान लगा हो, कोई विरला ही होगा भाई। क्या जीभ पर क्या रखना है, वो भी बहुत मायने रखता है। कभी केसर, अगर आपको केसर पसंद हो तो, या जो भी इलायची पसंद हो, या जो चीज आपको पसंद हो, उसकी एक डली मुंह पे रख लीजिए और फिर लिखने लगिए जो आपको लिखना है। आप देखेंगे कि विचार एक के बाद एक जैसे कोई इंस्टेंटली फ्लो हो रहा है वैसे आ जाएंगे। बहुत काम करते हैं ये पांचों सेंसेस। प्रिय मधुर गीत सुनिए, अच्छे चीजें देखिए, गंध सुगंध रखिए, जीभ पे स्वाद मनोरंजन रखिए, और पूरे शरीर पर अगर आपको उष्ण और ताप ठंड अगर अनुकूल है तो यकीनन ये आपके हर कार्य में इंक्लूडिंग ध्यान एंड स्वाध्याय में बहुत अनुकूल है। महेंद्र साहब हंस रहे हैं अभी। थैंक यू राकेश। एक बात अपने को याद आ गई थी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। मेरे को घोड़ा देख के बहुत डर लगता है। 35 साल हो गए मैंने घोड़े पे वापस, हॉर्स घोड़ा देख के मेरे को डर लगता है। 35 साल हो गए मैंने वापस घोड़े पे कभी नहीं बैठा है। रीजन आज समझ में आ गया। करेक्ट, बहुत होता है। आपको बताऊं मैं, ऐसा आप भूषण पूरा कर लीजिए। अभी तो भूषण के लिए थॉट दे दीजिए ताकि अगली क्लास में आएंगे तो थोड़ा प्रिपेयर हो गए आएंगे। संदीप कुमार जी का हैंड रेस है। संदीप कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो राकेश साहब। हाँ साहब। वो कंटिन्यूटी क्वेश्चन है, मतलब आप जो नेगेटिव आयन्स बताया ना, हाँ, तो नेगेटिव आयन्स और आध्यात्मिक में जोड़ा ना, तो यूं लगे कि अभी चिंतन था, मतलब पूर्व में जब संतारे के लिए हायर एटीट्यूड में जाते थे या ऐसे पढ़ने में मिलता आगमों में, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वहाँ वो आयन्स मिलने की वजह से भी प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता। एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। क्योंकि योग उसी को कहते हैं जहाँ पे काया, वचन और मन ये तीनों एक जगह पे आ जाएं, उसी को कहते हैं। और ये आना तभी संभव है जब आप काया भी साताकारी हो जगह हो, जब आपका मन भी संतुलित हो और आपके भाव उत्कृष्ट हो। उस योग को ही बढ़िया योग कहते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले कैसे? अभी तो 12:30 हो गया है। आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू टच द टॉपिक टुडे। किसी का कोई प्रश्न? If everybody agrees, can we extend for 15-20 minutes? If well agrees, Mahendra साहब? I am free sir, nothing. सब घर पे ही बैठे हैं। कुछ हमारे साथ बहनें भी होगी, उन बहनों को आगे किचन का काम भी होगा भाई साहब। अपने कारण को ये ना कहे कि भाई आज मैंने खानू लेट मिलियो। ये कौन है? राकेश, पवन और महेंद्र, मतलब आइंदा इनका क्लास बंद करो। राकेश सर, एक चीज वाइंड अप करने के पहले सबको वापस एक बार दूषण को याद दिला दीजिए, क्योंकि दूषण ही आपको खराब करता है। भूषण भले अगले क्लास से लें, दूषण से बचना ही हमारे सम्यक्ति को पुष्ट करने के आधार है। तो उनको एक अच्छी सी शिक्षा दे दीजिए आप साहब, पदम साहब मिलके, कि दूषण से कैसे बचे और क्या करना है, ताकि आप फरमा रहे हो। अच्छा साहब, तो 5 दूषण जो बताए गए हैं उसमें से पहली है शंका। तथ्यों पर, प्रिंसिपल पर, जो अपने को आत्मा से लगे हुए लोड या बंध को कम कराने में सहायक है, उन प्रिंसिपल्स पर अगर हमारे को डाउट हो तो उसे कहते हैं शंका। ये शंका बहुत बड़ा दूषण है हमारे सम्यक की ओर बढ़ने के लिए। दूसरा बताया गया
कांक्षा, कुमति की कांक्षा दरवाजा करना। खोलो तो कुमति की कांक्षा करना मतलब वो चीज जो संसार बढ़ाए, डॉक्टर कमलेश साहब बहुत अच्छा कहा, जो चीजें संसार बढ़ाए वो सारी कुमति वाली चीजें हैं, और जो जो चीजें संसार घटाए वो सारी सुमति वाली चीजें हैं। तो जो जो कुमति की कोई आकांक्षा करता है वो आता है इस कांक्षा की कोटि में, जो हमें वापस दिशा बदलने के लिए कर लेनी चाहिए, वरना अगर उसी दिशा में बढ़ते गए तो हो सकता है सम्यक्ति तो दूर, हम कितने और जन्म के लिए भटक जाएंगे। तीसरा, विचिकित्सा। अब ऐसा है कि मैं ये काम कर तो रहा हूं और मैंने समझ भी लिया है कि ये काम करने से फल मिलेगा, बट आई डाउट क्या फल वाकई मिल जाएगा। जैसे किसी ने कहा था मुझे कि अगर बेला करूंगा तो इतने भाव मिल जाएंगे, फिर किसी ने कहा कि अगर ध्यान कर लेगा 4 मिनट का तो उतना ही हो जाएगा, तो अभी ध्यान करूं या बेला करूं, अरे यार डाउट हो रहा है, अच्छा दोनों में से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे सब अगर मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि ये रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, तो ये विचिकित्सा हो जाएगी। यानी कि ट्रीटमेंट करना तो छोड़, वो ट्रीटमेंट नहीं बीमारी घर लेके आ जाएंगे, उसको विचिकित्सा कहा गया। फिर राकेश जी, हाँ साहब, धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, ये विचिकित्सा है। वही तो कहा मैंने, धर्म फल की प्राप्ति में धर्म के मानस फल अगर में विचलित हुआ। हाँ, वही तो धर्म फल में कि भाई हाँ। मैं बेला करने के बाद ये पाऊंगा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये धर्म का फल हो गया। धर्म के फल में अगर मेरा मानस विचलित हो गया मतलब टिका हुआ नहीं है, अडोल नहीं है, इट्स हिलने लग गया, यानी कि शंका होने लग गई, तो फल में शंका होना विचिकित्सा। राइट, थैंक यू। और चौथा था परपाषंड परिचय और प्रशंसा। अगर जो कोई भी मिथ्यात्वी है उसकी अगर हम उससे परिचय करें और उसकी प्रशंसा करें, इसका मतलब उतना ही हुआ कि जितना मुझे मानना या अनुमोदना करना। ध्यान रहे इस बात का कि हम किसी ऐसी बात की ना तो माने, ना किसी को मनवाएं और ना ही उनकी अनुमोदना करें, ये तीनों परपाषंड परिचय और प्रशंसा में आ जाएंगे। ऐसा आने से एक उदाहरण दिया उन्होंने आज कि वो व्यक्ति खुद संयमी और व्रती नहीं बन सका, लेकिन उसने सैकड़ों लोगों को पार उतार दिया कि आप इस राह पर आगे चलिए। मैं अक्सर ये कहा करता हूं इस बात को कि कोच जरूरी नहीं कि मेडल ले, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों को तैयार कर सकता है जो मेडल ला सकते हैं। मेरा उसमें एक काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि हेमा मालिनी को जिसने डांस सिखाया उसको कोई नहीं जानते, पीटी उषा को जिसने भागना सिखाया उसे कोई नहीं जानते, जिसने एमएस धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया उसे कोई नहीं जानते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिखाने वाला खुद सीखा हुआ हो तो ही कर सकता है। दो बातें हैं, या तो गुण नैसर्गिक हो या पता आपको प्रोसेस पता हो कि इस प्रोसेस से जाओ तो ये कर सकते हो। जैसे बचपन के अंदर मेरी माताजी जो होम्योपैथ डॉक्टर थे, हमारे बच्चों को, याशिका को, जयेंद्र को, एक दिन कालीफॉस और एक दिन मैकफॉस खिलाए। 5-5 साल तक रोज सुबह का नियम था, बहुरानियां जाएगी, चरण स्पर्श करेगी, कल की कालीफॉस लेके आएगी, आज की मैकफॉस लेके आएगी। बच्चों को वो मीठी गोलियां बहुत पसंद आती थी और वो 5-5 गोलियां रोज खाते थे 5 साल तक। ये कालीफॉस मैकफॉस खाने का नतीजा ये है, आज उनकी बुद्धि, उनकी प्रखरता हमें दिख रही है, लेकिन वो मैंने नहीं खाई। अब चूंकि मैंने नहीं खाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कह भी नहीं सकता। अब मैं ये रेकमेंड करता हूं महेंद्र शाह के पोते को कि आप भी इसे एक दिन मैकफॉस और एक दिन कालीफॉस दे, आप देखें कि 5 साल में बच्चों कैसे हो सकता है। यानी कि हर जगह पर ये जरूरी नहीं कि मैं ही निपुण हो तो ही मैं सिखा सकता हूं। आज बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये उदाहरण दिया कि वो व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया 400 से ऊपर लोगों को संयम के मार्ग पे लगा करके। यानी कि ये काम तो आप और हम भी कर सकते हैं। हर एक के हाथों में लकीर नहीं होती। क्या ना समझा नहीं मैं, भाई साहब वापस पूछ लीजिएगा, समझा नहीं मैं, क्या ना नाम बताया आपने महेंद्र साहब, उन व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 400 से ऊपर लोगों को नहीं, नहीं, वो आपके वो बॉटल के नाम बोल रहे हैं, क्या नाम, एक व्हाइट और एक ब्लैक थे, दवाई का, दवाई का नाम पूछ रहे हैं क्या? सॉरी। मैग्नीशियम फॉस्फेट, उसको शॉर्ट में मैकफॉस कहते हैं,
और काली फॉस्फेट, ये मैं आपको ग्रुप में लिख के भेज दूंगा। ग्रुप में भेज दीजिए ना अंकल सब। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा। अंकल कितने साल तक के खिलाना चाहिए बच्चों को? मतलब 5 साल तक अगर आपने ये कर दिया तो आप यकीन मानिए आपका बुढ़ापा इंस्टीट्यूट हो गया है। नहीं, बड़े बच्चों को नहीं खिला सकते क्या? 5 इयर्स तक के? बड़े बच्चों को भी खिला सकते हैं अगर उनको डिफिशियंसी हो तो। व्हेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना 5 साल तक, उसमें मैग्नीशियम फॉस और कैलीफॉस बहुत गजब का काम करती है। बड़े होने के बाद अगर डिफिशियंसी है तो फिर वो लीजिए। जैसे बात बताऊं मैं आपको, मेरे माताजी पिताजी ने हम 5 भाई बहनों को 2 मामरो बादाम रात को भिगोए हुए सुबह हम सीला लोडी पे खुद पीसते थे अपने हाथ से, और एक एक व्यक्ति को 10 मिनट लगते थे। 1 चम्मच भी पूरा नहीं होता था। उस चम्मच को चाटो और 1 गिलास दूध पियो और 7:40 को स्कूल भाग जाओ। ये हमारा रोज का नियम था। जब से मैं 5 साल का था तब से लेकर के 17 साल तक ये काम किया। आज सब लोग कहते हैं हम भाई बहनों के बारे में कि यार तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत शार्प है, फोटोजेनिक मेमोरी है। तब मैं कभी कभी ट्रेस कर पाता हूं कि अगर हम 5 की मेमोरी शार्प है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान वो 2 मामरो बादाम पीस करके देने का रहा होगा। तो कुछ तो अपने पल्ले पड़ गई जो किया, कुछ नहीं किया, लेकिन अब जानकारी ली है। जैसे एक पिता सिगरेट पी कर अपना लंग्स पूरा खराब कर लिया, अब अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है कि तू मत पीना। वो बोले आप गुरुजी बैंगन खावे दूजा ने शिक्षा फरमावे। अरे घोड़ा जने फरमाई दियो कि मारा लंग्स तो पूरा बेकाम हो गया, आराम मती कर लीजिए जो कौन तो बता रही हूँ करके। मतलब अपना अपना परसेप्शन है, कैसे भी कह सकते हैं। ये टॉपिक क्यों आई थी? पर पाषंड परिचय के लिए। मतलब अगर हम किसी अच्छी जगह को बतलाएं, अगर हम इस सीकिंग ट्रूथ वाले औरों को लेकर आए और किसी का संयम पलता हो, और जिसके हाथ में संयम नहीं लिखा हुआ है लेकिन संयम का सहयोग तो वो भी कर सकता है, उस हिसाब से जो अच्छा बन पड़े अच्छा करो, अच्छे विचारों को फैलाओ, अच्छी बातें शेयर करो। आप करो या ना करो ये अतिरिक्त बात है। जैसे महेंद्र सर ने पिछली बार बताया था कि मैं सामायिक के प्रति रुझान नहीं रखता था, मतलब महेंद्र सर सामायिक के प्रति रुझान नहीं रखते थे और अब उन्हें बहुत प्रिय लगने लग गई है। अगर ये मान लीजिए, बात के लिए कहता हूं मैं, मान लीजिए इनको आज भी रुझान नहीं हो, लेकिन अगर ये अनुमोदना कर रहे हैं कि सब लोग उसकी ओर बढ़े, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कार्य है। मैं ये कहने का मतलब था। तो इस तरीके से जो कोई भी पर में कौन सा, अगर भगवान कृष्ण ने गीता कही है तो वो पढ़ने योग्य है। अगर गौतम बुद्ध ने धम्मपद कहा है तो वो भी पढ़ने योग्य है, और उसकी चर्चा भी करें तो गलत नहीं है। जो सम्यक्त्व की बातें हैं, हाँ, जो मिथ्यात्व की बातें हैं, उनका परिचय देना और उनकी प्रशंसा करना, दोनों ही सम्यक्त्व के दूषण है, पोल्यूशन है। ये आज हमको महेंद्र सर ने सिखाया। महेंद्र साहब, हाँ सर, आप वो बुक को एक बार पढ़ लो ना। ये जो परिचय विषय में जो लाइन लिखी है वो एक बार थोड़ा पढ़ो ना। पर पाषंड परिचय के लिए तुलसी ने जो एक लाइन लिखी है जैन सिद्धांत दीपिका में, उसका वाचन करने के लिए कह रहे हैं। Does it mean that you shouldn't be identified with people who are प्रशंसा, yes, मिथ्या दृष्टि और व्रत भ्रष्ट पुरुषों की प्रशंसा करना। पर पाषंड परिचय मिथ्या दृष्टि और व्रत भ्रष्ट पुरुषों का परिचय करना। ये जैन सिद्धांत दीपिका की आचार्य तुलसी की बुक है। क्योंकि कोलोकियल लैंग्वेज में परिचय का अर्थ कोई अलग भी ले ले, तो इस परिचय के ऊपर थोड़ी चर्चा चाहिए कि ये वाकई में इसका अर्थ क्या है। डॉक्टर कमलेश, अगर मैं आपके पास कोई हड्डियों के लिए आऊं और आप मुझे किसी से मिलवाओ कि ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम लास्ट 30 years एंड ही कैन डू वंडर राकेश, तो आप मेरा उनसे परिचय करवा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, जिसको कमलेश जी खुद प्रशंसा कर रहे हैं यार, तो अगली बार मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं उनके पास जाऊंगा। उसमें तो प्रशंसा और परिचय दोनों को ही मिक्स कर दिया आपने। हाँ, प्रशंसा के बिना भी परिचय होता है, आप ऐसा मत करिए। परिचय जो है, जब भी कहते हैं आप जो अपना जनरल परिचय, आप अपनी अच्छी बातें ही बताओगे, अपनी बुरी बातों से तो कोई परिचय देता नहीं है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम असंयमी को दान देना जैसे मानते हैं, तो जैसे डोनर्स है, बिग डोनर्स है, तो पैसा देते हैं, तो उनके साथ जब हमारा नाम जुड़ता है, फॉर एग्जांपल
करोड़ों रुपए इन्होंने किसी गौशाला में दान दिया है, तब हमारा जब नाम वहां मिलता है तो वो क्या पर पर्सन परिचय के अंतर्गत आएगा? यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जोड़ा गया ना, मिथ्या दृष्टि का परिचय और प्रशंसा करना। जैसे गौशाला में 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया किसी ने और उसका नाम उस लिस्ट में है, तो क्या उसका नाम उस लिस्ट में आने से वो पर पर्सन परिचय के लिस्ट में अंतर्गत आएगा? उनके पूछे उनकी दृष्टि क्या, 10 लाख दान देने के पीछे उनकी दृष्टि क्या? नहीं, दृष्टि तो जो पढ़ रहा है उसकी दृष्टि मान्य आती है, जो वो देता है उसकी दृष्टि अब मान्य नहीं आती है। जब मेरे चलो नहीं चलो एक मिनट दिनेश जी, आप जो बोल रहे हो चलो थोड़ा हटके है, जो मेरी बात थी वो अलग थी। हाँ, वो भी एक बात है। हाँ तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर कोई व्रत भ्रष्ट है या मिथ्यात्वी है तो परिचय का ऐसा ही नहीं ले कि उसके बारे में परिचय ही नहीं रखना, उससे परिचय ही नहीं करना। परिचय का शाब्दिक अर्थ इसमें सही ढंग से हमको लेना है कि उसकी जो बातें हैं उसमें रुचि रखना, उसमें मंतव्य रखना है, उसमें आगे जाना बढ़ना, ये वाली चीजें नहीं करना। उनको जानना, उनके बारे में सुनना, ये कोई गलत बात नहीं है। परिचय शब्द को लेके कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक बात। उनकी बताए हुए क्रिया पे ना करना। सॉरी, दिनेश जी ने जो एक बात कही ना कि भाव जो आदमी पढ़ रहा है उससे मेरे पे करेगा, तो ये साइंस एकदम गलत है दिनेश साहब। दूसरा व्यक्ति के भावों से मेरे पे कर्म चढ़े, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आत्मा का स्वयं पर ही चढ़ सकता है। मैं आपके कर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे किसी फलाने का नाम वहां लिखा हुआ और मैंने उसको पढ़ा, तो अब फलाने का बात वो हम तो सोचते कि वो तपस्वी है तो ये है वो है, लेकिन वो ऐसे भी दान करता है, ऐसे भी करता है। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस कि उसका नाम वहां पे भी है, तो वो मिथ्यात्वी तो है लेकिन उसका नाम भी है, और क्या हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं? ये उसका नाम वहां है, वो मिथ्यात्वी कैसे हो गया? ये आप कैसे कंक्लूड कर रहे हो? एक गौशाला में एक सेठ का नाम लिखा हुआ है और आपने ये कंक्लूड कर लिया कि वो मिथ्यात्वी है, ये कैसे? That's what I'm saying कि ये जो पढ़ने वाले का जो विचार जाता है, I'm not talking about the person who's given the donation, I'm talking about the person who's reading it, तो उसको वो कोई भी अर्थ में ले सकता है। Sorry, I fail to understand. नहीं, पढ़ने से क्या, नाम पढ़ने में क्या होता है? अगर कोई मिथ्यात्वी है और कहीं उसने कुछ काम किया हुआ है, हम होस्ट है और उनका परिचय दे रहे हैं या उनके बारे में कुछ तारीफ कर रहे हैं, तो क्या फिर हम गलत हो जाता है उस टाइम? तो वही पूछ रहे हैं कि एक सेठ का नाम गौशाला के 10 लाख के डोनर पर है, तो वो मिथ्यात्वी कैसे हुआ? नहीं, अगर हम उनके परिचय दे रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम उनका परिचय दे रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने डोनेट किया, उनके धन्यवाद है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, तो क्या वो किस कोटि में आएगा? मैं फिर से कहता हूं, यहाँ जो पर पर्सन भी परिचय और प्रशंसा है, वहां पे ये है कि जो मिथ्यात्वी है, हम उसकी बातों का, जैसे बात के लिए ओशो का एक आश्रम है पुणे के अंदर, वहां उसका अलग तरीका है ध्यान आनंद तक पहुंचने का, वो मिथ्यात्वी का तरीका है उसका। अगर मैं उसका परिचय कराऊं किसी से कि यू वांट टू गेट द ब्लिस, देन यू कैन गो टू द पुणे एंड यू कैन गेट द ब्लिस ओवर देयर, दैट इज परिचय करा। वो करेक्ट है अंकल। अब ये पॉइंट ये आ रहा है कि जैसे आप जॉब में हैं, आप किसी प्रोग्राम में हैं, किसी का परिचय कराते हैं और वो मिथ्यात्वी है, तो वो हम फिर यही मान के चलो यार ये काम के लिए हमें ये भी करना परिचय क्या करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप ये कह रहे हैं कि ये दिनेश शाह है और इन्होंने बताया है मुझे कि ये अमेरिका से जाकर के आए हैं और ये एंटरप्राइजिंग रिसोर्स प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, ये ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। उसमें तो कोई परिचय हुआ नहीं, वो तो जो आपने बताया वही मैंने कहा है। हाँ, तो उसका परिचय हो गया ना। अब मिथ्यात्वी का वो परिचय यहाँ परिचय नहीं है। आई थिंक वो गुणों पर डिपेंड है क्या, हम वो भाव और गुण वो ले रहे हैं उसके गुणों के बारे में। सही है। एक बात मैं कहूँ, जो अभी बात कही थी कि किसी ने कुछ डोनेशन दिया है, चाहे गौशाला की बात है, और उसकी अगर हम कुछ बात करें, उस बात में अगर कहें कि विसर्जन भावना बहुत अच्छी है, उन्होंने जो विसर्जन किए, कृपया थोड़ा म्यूट कर ले, जा म्यूट कर दिया। म्यूट कर लो अंकल। हाँ, तो अगर उनका दिए हुए धन के लिए हम अगर उनके विसर्जन भाव की और प्रशंसा करते हैं तो बात ठीक है, पर
उन्होंने जो दिया है बहुत अच्छे धार्मिक कार्य में दिया है, ऐसा करते हैं तो वो प्रशंसा मिथ्यात्व की प्रशंसा हो जाती है। विसर्जन भाव को लेके करते हैं तो शायद वो मिथ्यात्व नहीं लगता है। ये हो गया प्रशंसा की बात। दूसरी बात जो परिचय वाली बात है, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ कि गेटिंग एसोसिएटेड विद देम इन एनी वे, नोइंग इज डिफरेंट एंड गेटिंग एसोसिएटेड इज डिफरेंट। तो परिचय वाला चीज ये नहीं है कि उसके बारे में थोड़ा सुन लेना या जान लेना ही खराब हो गया। गेटिंग एसोसिएटेड विद देम आफ्टर नोइंग देम, दैट इज व्हाट आई फील। It includes friendship with them. Friendship in sense in line with the principles of him. आप इतने हकलाए क्यों डॉक्टर साहब? आप इतने हकलाए क्यों? जी हाँ, उनसे दोस्ती करने से भी पर पाषंड परिचय का और प्रशंसा का दोष नहीं लगता है। नहीं, दोस्ती का ऐसा है कि आप हर एक के साथ हर एक विषय में दोस्ती रखते नहीं है, जरूरी नहीं है। तो बस प्रिंसिपल वाइज ऐसा नहीं है कि उनके कोई दूसरी चीज में अगर दोस्ती रहे दूसरे प्रिंसिपल्स पे तो क्या लगेगा? चंदन और सर्प लिपटा हुआ एक दूसरे से, आज तक चंदन पे विष नहीं गया और सर्प पर चंदन की खुशबू नहीं आई। तो साथ रहना, संग रहना इज ए डिफरेंट थिंग, और एक दूसरे का दिमाग पर हावी होना इज अनदर थिंग। तो इसका मतलब दोस्ती हो सकती है। अब दोस्ती किसे कहेंगे आप? इट्स नॉट डिफाइनेबल। अगर गौशालक के साथ महावीर रहे, आप क्या कहेंगे? उनकी दोस्ती थी? दिनेश साहब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या गौशालक की महावीर से दोस्ती थी? नहीं, उनका रिश्ता ही अलग ही था। आप उसको दोस्ती अरे कोई भी, अच्छा क्या आप रिश्ते की बात कीजिए। हाँ, रिश्ते की बात कीजिए। नहीं तो सुनिए, गौशालक क्या रिश्ता में क्या था? शिष्य था, खाली शिष्य था, चेले का रिश्ता था। तो अरे तो प्रिय अप्रिय दो ही होगा ना भाई, तीसरा नहीं आएगा बीच में। दोस्त और दुश्मन दो ही आएंगे, तीसरा न्यूट्रल आल्सो, न्यूट्रल आल्सो। अच्छा, अगर न्यूट्रल होते हैं तो उसको बचाते क्यों? गौशालक प्रिय थे, इसीलिए उन्होंने तीर्थोलब्धि का प्रयोग किया था। एग्जैक्टली, समझ गए ना? यही मैं बोल रहा हूँ, अगर दोस्त नहीं होते उसको बचाते क्यों? तो इसलिए भगवान, हाँ आप बोले, भगवान महावीर की हर प्राणी के प्रति करुणा थी। ठीक बात है, ठीक है ना? तो ऐसी बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा था कि जिस पॉइंट पे है कि जरूरी नहीं है दोस्त है तो भी उसकी हर बात पे ही आप उसके साथ सम रहें। कोई एक बात में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट जो दिनेश जी ने पूछा था कि उनके साथ दोस्ती करना चाहिए नहीं करना, डिपेंड्स ऑन, अगर वो जो पॉइंट इन अभी पर्टिकुलर है कि उनकी जो मिथ्या दृष्टि है या उनकी भ्रांतियां है उसको लेकर भी आप दोस्ती निभा रहे हैं तो फिर वो गलत है। जैसे बीकन जी की और राम सुखदास जी। हाँ, रामचरण जी की, रामचरण जी थे क्या? सॉरी, रामचरण जी की। दोनों के मत अलग अलग थे, लेकिन दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों निर्गुण पूजा के आकार थे, दोनों का मत एक ही था, दोनों निर्गुण पूजा के आकारी थे। नहीं वो तो ठीक बात है, लेकिन वो जैनी नहीं थे। दोनों के मार्ग अलग थे, मत भले एक था। मुझे लगता है कि जो इंस्पिरेशन हमें मिलती है या व्हाट वी फॉलो देम, दैट इज परपाषण परिचय। जहां पे आप फॉलो करते हो या उसकी प्रेस करते हो या उसकी अनुमोदना करके स्वयं या किसी और को करने का कहते हो, वो सब परपाषण परिचय और प्रशंसा में आए। where we are inspired and where we influence more than influence. We are influenced. We are influenced, we follow and we propose someone to follow. देखिए, अनुमोदना भी अगर कर रहे हैं, करना, करवाना, अनुमोदना तीनों एक कैटेगरी में आता है। अनुमोदना तो क्लियर कट प्रशंसा ही हो गई सर। हाँ नहीं सर, अनुमोदना मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो हुक्का पी रहा है, हुक्का पीना बहुत अच्छी बात है, मैं तो नहीं पी रहा हूँ भाई। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, जो हुक्का नहीं पी रहा है उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि तू पी ले भाई, चीज बड़ा मस्त है, लेकिन मैं नहीं पीता। ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना। राकेश अंकल। हाँ जी। जो दिनेश जी ने कहा कि एज ए होस्ट वो किसी की तारीफ कर रहे हैं डोनर की, तो उनको करना पड़ता है, तो वो क्या दोष लगता है क्या? तो वो तो स्टेज पे बात कर रहे हैं, तो वो व्यवहार के नाते भी तो हो सकता है ना। एकदम सही कहा बबीता जी तो आपने। हाँ, व्यवहार की भाषा भी तो हो सकती है ना। शराब मैंने होठों से लगाई, गले के नीचे नहीं उतारी और फिर थूक दी, नशा कभी नहीं चढ़ेगा। नशा उसी का चढ़ेगा जो गले से नीचे उतरी हो। ठीक इसी तरह अगर आप अपने पेशे के वश, मतलब पैसा मतलब प्रोफेशन
आप एंकरिंग करते हो, सामाजिक करते हो, पैसे के लिए करते हो, या कोई दायित्व आप हैं, आप टीपीएफ के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए आपको करनी पड़ रही है, तो उस समय अगर आप किसी का परिचय दे रहे हो तो जैसे माई माँ नहीं ढाई माँ संभालती है ना, वैसे आपने संभाला उस बच्चे को संभाल लिया आपने, लेकिन आपका कोई ममत्व भाव उससे नहीं। राइट आंसर। राकेश जी, थोड़ा सा राकेश जी वापस इस पे पुनर्विचार करके बोलिए। हाँ, जो मैंने कहा वो या भाई सही मैंने है। कहा कि अगर नहीं, मैंने सुना, मैंने अच्छी तरह सुन लिया। अच्छा, मैंने आपका एक बार पुनर्विचार करके बोलिए। चाहे व्यवहार में हो, चाहे कुछ भी हो, सर जहाँ अगर गलत है तो वह गलत ही रहेगा, पाप तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बात इतना ही नहीं, ये कोई बंद नहीं है डॉक्टर बंद साहब, ये तो कोई बंद बंदेगा नहीं ही। है। सुनिए, बंद तो होगा ही। अगर बात उसमें इतना ही है, आप किस ढंग से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ढंग से आप कर ले, दायित्व है इसलिए कर लिया, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कमलेश साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपको मंच पर बुलाया गया है, वहां पर धर्म सम्मेलन चल रहा है, धार्मिक सम्मेलन चल रहा है, वहां पे आप यहूदियों को भी बुला रहे हैं, आप मुसलमान को भी बुला रहे हैं, आप क्रिश्चियन को भी बुला रहे हैं, और आप ठीक है यही के भी अन्य संप्रदाय बुला रहे हैं, अभी कोई बुला रहे हैं। ठीक है, अभी आपको उनके बारे में, उनके कही जाने वाली बातों के बारे में सूत्रधार करना है। आप उनकी अच्छी बातों की प्रशंसा करते हुए अगले को बुला रहे हो, और बुलाने के पहले 2 बोल उनके बारे में भी कह रहे हो। हाँ, कह रहे हैं तो उनकी धर्म के प्रशंसक हो उनकी गए। जो बात वही है ना, जैसा आपने कहा कि ओशो की 88 बातें ठीक है, 12 बातें खराब है, तो 88 बातों को कह सकते हैं, तो उसमें कोई गलती की बात नहीं। बात ये थी कि अगर उनकी 12 बातों को भी कह दे और फिर आप कहते हो कि दायित्व बोध के कारण बोलनी पड़ी और उसमें पाप नहीं लगेगा, तो ये सही नहीं। अगर आप उस समय कह करके किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तब तो गलत हो गया। आप बोल रहे हो तो इन्फ्लुएंस है ना, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बात तो वही है ना। 12 बात बोल रहे हो तो आप तो इन्फ्लुएंस हो गए। आपने तो उसको बरी कर दिया कि उसने दायित्व बोध के हिसाब से किया, उसको कुछ ममत्व नहीं था, ऐसा थोड़ी होता है। जो उसने चाहे जान के किया, अनजान में किया, जो पाप बनना है वो तो बनता ही है। उसको चाहिए कि जो सही बोलना है वही बोले। बाकी मेरा एक पुरजोर मानना है मेरे दोस्तों कि जब तक भावों की बात है, अगर आप भावों में जुड़े हुए नहीं हो तो उसी क्रिया का बंध बहुत कम होता है, और अगर आप भावों से जुड़े हुए हो तो स्निग्ध हो जाती है वही क्रिया, अपने को बहुत सारे कर्म साथ में बंधा देती है। हाँ, नहीं वही बात फिर पुण्य के हिसाब से भी होती है कि आप भाव वैसे रखते हैं तो वो चाहे पाप की तरफ जितना उसमें लगता है उतना ही पुण्य की तरफ पॉजिटिव भी रहता है। तो भाव अगर तो प्रधान चक्रवर्ती होते हुए जा सकता है तो ये सारा खेल भावों का ही है। उसने व्यवहार में तो कई नरसंहार किए, व्यवहार में उसने कई नरसंहार किए, राजपाट में उसने कई प्रशासन कैसे काम किए जो उसे नरक के ओर ले जाने थे, लेकिन वो तर गया। हाँ, तर गए क्योंकि भाव ऐसे थे, चाहे उनको उसके कर्म बंधे बट बहुत हल्के बंधे, पर बंधता तो है ही है। ये नहीं, तो वही कह रहा हूं मैं, ये निर्लिप्त था इसलिए। अरे भाई साहब, कर्म को सांस ले रहे उतना ही बंध रहा है। हाँ बस, तो आपने अभी जो कहा था ना पहले, वो मैं कह रहा था। हाँ, बात बनता तो है ही है बट हल्का बनता है, कम बनता है, ये बात वाली है। सही बात। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या ओशो मिथ्यात्व था या सम्यक्त्व था? ना तो अपन केवली और ना ही अपन जज करने के लिए कोई जो उसने बताया उसके आधार पर, जो उसने बताया उसमें मैंने जो समझाया बता सकता हूं आपको मैं, कि उसकी अधिकांश बातें जो भगवान महावीर की वाणी है वो सारे में समय झलकता है, और कुछ उसके तरीके जिसमें भगवान महावीर की वाणी नहीं झलकती है वो मिथ्यात्व झलकता है। तो हम क्या मानते हैं, जो जैन था तो उसकी काफी सारी चीजें आज्ञा के विरुद्ध जो भी कहता है वो मिथ्यात्व है। हमारा मानना क्या है? मैं जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध, भगवान कृष्ण अभी नारकी में है, उनकी कई भी बात गीता में लिखी हुई है, आचार्य महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण जी उसका उल्लेख करते हैं, आप क्या समझेंगे उससे? नहीं, बट आई थिंक आवर डेफिनेशंस आर वेरी क्लियर। एक मिनट पदम साहब से बात कर लेते हैं, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। पदम साहब, हाँ, भगवान कृष्ण नारकी में है,
उनके कहे हुए शब्द आचार्य महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण जी तुलनात्मक अध्ययन से 100 से ऊपर व्याख्यान कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मतलब क्या तात्पर्य, पूछने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण तो मिथ्यात्वी है करके मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपासक महोदय, आपने अभी भी कहा कि आप 88 बातों की अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो उसको आप सम्यक्त्वी कहेंगे या मिथ्यात्वी कहेंगे? मैं पूछता हूँ आपसे, आप भगवान कृष्ण को क्या कहेंगे? मिथ्यात्वी कहेंगे सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन टोटालिटी, इन ए होल, वो मिथ्यात्वित है या सम्यक्त्वित है? मैं कहता हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज एनीबॉडी इन टोटालिटी। नहीं, भगवान महावीर ने भी चूक की, भिकन जी ने बताई हमको कि अगर उन्होंने वेश्या छोड़ी है तो वो चूक हुई है, तो इन टोटालिटी तो भगवान महावीर भी सही नहीं थे फिर तो। वो छद्मस्त अवस्था, देखिए उस टाइम वो सर्वज्ञ नहीं थे, छद्मस्त अवस्था में उन्होंने व्रत लिया था ऐसे लोच करके और कहा था कि मैं कोई भी हिंसा नहीं करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज़ हमारे आराध्य हैं आप सर, उस समय वो रागद्वेष युक्त थे, रागद्वेष से मुक्त नहीं थे वो। एग्जैक्टली कह रहा हूं सर, इसका मतलब 42 साल तक वो भी चूक कर सकते थे, सम्यक्त्वी थे, इतने गुणों के धारी थे, सब कुछ थे और खुद संयम का पालन किए थे और संयम का पालने के बाद भी उनसे चूक हुई। तो इन टोटालिटी टू से एवरीवन इज परफेक्ट कैन नेवर बी सच कंडीशन। द परफेक्शन विल कम ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू अटेन मोक्षा। उसके पहले जब तक 14वां गुणस्थान नहीं आए या 13वां गुणस्थान भी नहीं आए तब तक हर व्यक्ति से चूक हो सकती है। सही है, नहीं सही है, इन टोटालिटी कहना मुश्किल होता है। आप किसी की भी बात को इन कॉन्टेक्स्ट लेके वो उस समय उस बात के हिसाब से सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी कह सकते हैं। इन टोटालिटी तो कहना बहुत ही मुश्किल है जब तक आप सर्वज्ञ नहीं। तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे डॉक्टर साहब? सर एक मिनट, मिथ्यात्वी के लिए वेरी सिंपल अपने 10 रूल्स बताए गए हैं। मार्ग को कुमार समझना, कुमार को मार्ग समझना। अगर मार्ग में ही डिफरेंस है तो बाय डिफॉल्ट मिथ्यात्वी तो है ही है ना। उस समय भगवान महावीर ने किया वो कुमार्ग पे थे कि सुमार्ग पे थे? है दिनेश साहब, जिस समय शीतल लेस्या छोड़ी थी भगवान महावीर कुमार्ग पे थे कि सुमार्ग पे थे? दिनेश का उत्तर नहीं आ रहा है। भगवान छद्मस्त थे। भाई साहब ये तरीके बहुत अच्छे हैं कि वो छद्मस्त थे, मैं पूछ रहा हूँ सही थे क्या गलत थे? छद्मस्त तो आचार्य महाश्रमण जी भी हैं, वो सही है कि गलत है? नहीं, एक तो वेरी क्लियर कॉन्टेक्स्ट है कि जब संत या साधु कोई अपना लब्धि यूज करता है तो वो श्रेणी गिर के नीचे भी आते हैं। तो श्रेणी यूज करना या लब्धि यूज करने से ही कोई जाता है, ये कोई भी डिफरेंस नहीं है। श्रेणी कब नीचे आएगी मेरे भाई? मतलब सम्यक्ति से चूक तो हो रही है ना, नहीं हो रही है? लब्धि यूज करने से छद्मस्ता आती है, यहाँ कहीं कभी यूज नहीं हुआ, मतलब कभी यूज नहीं हुआ। चलो साहब, अपना अपना परसेप्शन है। राकेश साहब, हाँ सर, एक चीज बोलना चाहूँ सर, we started with purpose and परिचय, we will end up in that only। उससे हम भटक रहे हैं। देखिए पदम से एक बात भगवान ने क्लियर कट कहा है, मिथ्या सूत्र भी सम्यक्त्व के लिए सम्यक सूत्र बनता है और मिथ्यात्व के लिए सम्यक सूत्र भी मिथ्या बनता है। मिथ्यात्व के लिए सम्यक सूत्र भी मिथ्या बनता है, उसमें से वो गलत बातें निकालने का प्रयास करेगा और सम्यक्त्वी मिथ्या सूत्र में से अच्छी बातें निकालने का प्रयास करेगा। इसके लिए सम्यक सूत्र होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये बहुत क्लियर कट बात है सर। उसके भाव कैसे हैं, उसकी क्रिया कैसे, उसके ऊपर संबंध होता है, ना कि पुस्तक कुछ नहीं। पुस्तक अपना आप में निर्जीव है, वो कुछ नहीं करती है। तो आप प्रस्पासन परिचय का जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत करेक्ट है, ये भी मेरे को लगता सही है कि भाई परिचय नहीं, मैं उसके साथ गाढ़ दोस्ती करके उसके वो जो करा और उस तरीके को मैं अपनाऊं। जैसे भाई मैं मंदिर गया था और जो अष्टांग पूजा वो करते हैं, मेरे को भी वो सही लगा और मैं पूजा करना चालू हो गया, वो एक तरह से वो परिचय हो सकता है। मैंने पूजा करने की प्रशंसा की थी, इसमें मैं खुद भी हो गया, यानी मैं खुद भी चालू कर दिया पूजा के, मेरे को पूजा करनी चाहिए, उसमें धर्म हो रहा है। तो ये सब करने से कांक्षा जो भी परपासन परिचय होता है, तो ये भी एक थोड़े आगे बढ़ने से वो भी सही बात है कि मैं उसके जैसे क्रिया करने लग जाऊं। जैसे राकेश साहब ने कहा कि उससे के कुछ क्रिया मिथ्यात्व थी, मैंने मालिक नहीं ये सम्यक्ति और मैं उसको करने लग गया तो मिथ्यात्व हो गया। मैं पहले तो मैंने उसकी प्रशंसा सुनी, प्रशंसा जब मैं सुनता हूँ तभी परिचय करने का मन होता है।
तो सर्वप्रथम इसके लिए प्रशंसा कहा गया कि बिना प्रशंसा कोई परिचय जल्दी करता नहीं है, तो मैं उसकी प्रशंसा सुना और उसके लिए उसके परिचय से मैं उस गति पे आगे बढ़ा है। तो ये प्रकाशन परिचय प्रकाशन प्रशंसा का अर्थ हो सकता है, जो मैंने समझा है, यही कोई फाइनल नहीं है, उसके अंदर और कुछ ऐड हो सकता है, क्योंकि भगवान ने जो कहा है गणदौर ने इतने छोटे से में गुत्त दिया कि उसके 100 अर्थ भी निकले जा सकते हैं। जयाचार्य जब भी उत्तरायण पढ़ते थे, एक श्लोक के अंदर उन्होंने 100 बार बोल चुका है मैं इसको आज नया रत्न मिला है। तो जैसे जैसे आदमी का तर्क शक्ति बढ़ती है, विवेक शक्ति बढ़ती है, तो और भी सार निकालता है। तो प्रकाशन परिचय को हम यही सोचे कि जो क्रिया में हमको लगता है कि पाप संसार बढ़ रहा है, उस क्रिया से हम दूर रहे, उसकी प्रशंसा करने से दूर रहे, और उसकी क्रिया, क्योंकि आप प्रशंसा करेंगे तो चलो मैं होशियार हूँ, मेरे को समझ में आया, मैं नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा जो मिथ्यात्व था या उसकी समझ कम थी, उसको लगेगा कि प्रशंसा करे मतलब कोई अच्छी चीज ले ला, हो सकता है वो उस क्रिया पे वो करे, तो हम प्रशंसा भी ना करें और उसका परिचय भी ना करें, क्योंकि हमको देखे कि पीछे चलने वाले काफी हैं। बोलेंगे कि भाई राकेश साहब पद्म साहब उपासक है, अगर वो कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सही है और लोग करने लग जाएं, तो इससे हम दूर रहे ताकि काफी दूषणों से बच सके, क्योंकि संयुक्त की सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीजें हैं। बाकी की सुरक्षा हो जाएगी, अगर संयुक्त मेरे सुरक्षित है बाकी सब सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन संयुक्त छूट गया तो बाकी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य भी छूट ही जाएगा। तो अपनी उद्देश्य ये है कि संयुक्त को हम सुरक्षित रखें और उसी पे हम कार्य करें ताकि वो सुरक्षित रहे। अगले वीक अगर ट्यूसडे रखेंगे क्लास। हाँ, लॉकडाउन तो है ना, 7 तारीख लॉकडाउन नहीं है, ट्यूसडे तो क्लास रखनी है ना। दिनेश साहब म्यूट में अनम्यूट हो जाए प्लीज। नो प्रॉब्लम, ट्यूसडे और थर्सडे को 3 PM कोई इशू नहीं है। कैन यू चेंज इट टू 3 PM? डेली नहीं हो सकता अंकल, दोपहर में भी क्लास रहती है 2, और फिर शाम में संतोषी का रहता है, होल डे हम लेडीज को नहीं होगा, फुल डे अटेंड करना है। 2 दिन तो चलेगा, 1 या 2 दिन, लेकिन डेली ऐसे तो अभी ट्यूसडे, अभी एक दिन ट्यूसडे 3 o'clock के लिए रख नहीं अंकल, हम लोगों को क्लास है, राजेश्वरी आंटी की, राजश्री आंटी की क्लास रहती है। टाइमिंग ये ठीक है दिनेश जी, 11 to 12:30। हाँ, ये वाला मेरे हिसाब से टाइम ठीक है, फिर सबकी जैसे बाकी इतना अच्छा लगता है कि सब लोग इतने बिजी हो गए लॉकडाउन में कि धर्म चर्चाएं, धर्म सभाएं हर वक्त सुबह से शाम 3-3 शिफ्ट में लग रही है, और होल डे चलता है अंकल, कुछ ना कोई क्लास चलती रहती है होल डे, नेट भी नहीं बचता है, सौभाग्य की बात है। नेट भी 5 बजे स्टार्ट खत्म हो जाता है, 1-2 क्लास में ही खत्म हो जाता है, इसलिए होल डे क्लासेस रहती है। सुबह 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक चलते हैं क्लासेस। बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सा। धर्म लाभ लो सगला, और मारे तरफ सा सगला ने खमत कामना करूं सा, मारा बोलना में अगर कोई ऊक चूक होगी वह कोई न की कह दियो रहूं सा, तो तह दिलू सगला खमत कामना करूं सा। तो बच्चे राकेश भाई अपन किकर डिफाइन करा भाई मिथ्यात्व पूर्ण किरो परिचय करना, प्रशंसा नहीं करना, वो क्या मतलब क्या बच्चा अपन ट्यूसडे हां वो नहीं गहराई में और जाओ ना, गहराई में जाओ ना आपा करा सा, आपा पाछो 1-2-3 जना को ग्रुप बना, महेंद्र सा, कमलेश सर, आप सागर बैठ जाओ, आपा एक बार डिस्कस कर लेवा, एक डिस्कस निकलना। Please add me also into this. I also want to get into this. अभी तो बोले कि सुबह से शाम तक बिजी रहती हूँ, इतने क्लासेस से अपॉइंटमेंट नहीं है। अंकल आप लोग सब डिस्कस करके लास्ट में हम लोगों को उसका सारांश दे दीजिएगा। डॉक्टर कमलेश साहब के साथ बैठ जाओगे ना तो रात कब बीत जाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपके साथ में भी आप भी उसमें शामिल है। नहीं ऐसा नहीं, पर मेरी एक कंप्लेंट जरूर है, जो भी कह रहे हैं कि हमारे दिन भर क्लास चलती है, ये वो वहाँ यहाँ पे पूरा बिजी रहते हैं, पर वहां से आप जो भी सीखते हैं हमें तो यहाँ कुछ बताते ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ये सब बढ़िया है, लेने वालों में से, देने वालों में से नहीं है। मतलब अंकल पहले अच्छी तरह से ले तो ले, फिर फिट हो जाए, फिर उतना बता दीजिए, जितना अच्छा कहा, जितना लिया है उतना बता दीजिए। आप लोग ज्ञानी है अंकल, बहुत आगे, हम तो सिर्फ बच्चे स्टार्टर्स है। आपने जितना भी लिया हूबहू या दे दीजिए, उसको कैसे रिफाइन करना या आगे पीछे करना हम देख लेंगे, पर दे दीजिए। एग्जैक्टली ज्ञान से बांटने से बढ़ेगा। पदम शाह से रिक्वेस्ट मंगल पाठ के लिए, एंड वी मीट अगेन ऑन ट्यूसडे 11 o'clock। हाँ सर, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए गहरी एकाग्रता, गहरी तन्मयता
सिमंद स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पडमम हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तित्तम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। चैत्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिर्दियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्रम। देव दानव गंधर्व चक्र रक्षस किन्नरा बम्ब यारी नमं सन्ति दुष्करंजे कंदम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्त मंगलम। मंगलम अतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरुमा प्रज्ञोस्तु मंगलम महासमनोस्तु मंगलम तेरा पंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम कृतज्ञोस्मि, अर्हम। ओम अर्हम। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हम हैं। सब आपके आभारी कृतज्ञोस्मि, हैं। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी कृतज्ञोस्मि, हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके हम आभारी सब हैं। आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। ओम अरहम। ओम अरहम। Om Aram. So thank you all members for joining. Thanks to all the participants. Thanks to all Dinesh, the faculties. ओम अरहम सर। Dinesh, I'm sorry, recording. I went it. मतलब इतना No problem, no problem. Yeah, तो I just वो forgot होता to है, no, start that. अरे आपने शुरुआत कर दी सर समय से, दिनेश जी बिजी थे, उसके लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। Yes, sorry, I'm very sorry for that. Yes, yes. तो पीछे से रिकॉर्ड वैसे तो वापस रिपीट हो धन्यवाद। गया है, नो प्रॉब्लम। वापस बोला ना वापस उन्होंने बोला ना राकेश जी ने, तो हो गया है वो रिकॉर्ड आने के बाद रिपीट किया है उन्होंने। कोई बात नहीं, हो जाता है। Thank you. थैंक यू Yeah, कौन so thank you everybody. थैंक यू Thank you everybody, sir. So let's meet on Tuesday. Yeah. we'll थैंक यू meet on कमलेश Tuesday. सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र।